सभी लोगों का स्वागत है बीर स्टड फॉर्म के तीसरे पार्ट में। और हम इसमें जानेंगे कि ये जो घोड़ा है या बच्चा है, ये इसका बाप कौन है। तो सर नमस्ते। मैं सर एक बार जानना चाहूँगा कि ये जो अभी अपने सामने बच्चा है या घोड़ा है। नमस्ते जी प्रदीप जी, ये अभी बच्चा है और 20 महीने का हुआ है। 20 महीने का? हाँ जी। और 65 है। 65 है? हाँ जी। ओके। और एक मैं और आपको बात बतानी चाहूँगा, आज तक हमने इसको कोई इसकी फोटो नहीं अपलोड की। अच्छा। कोई ये आप हो जो इसका फर्स्ट वीडियो और फर्स्ट टाइम इसको दर्शकों को आप दिखा रहे हो। मेरा सौभाग्य है। आज तक ये हिडन जेम था। बेटा पीछे कर। अच्छा, यानी कोई फोटो वोटो कोई कुछ नहीं, इसको छुपा के ही अंदर ही रखा था, अंदर ही तैयार करके। अभी ये 20 महीने का हुआ है तो अब इसको निकाल रहे हैं। तो सर ये अपने घर की होम ब्रीड है या खरीदा हुआ है? ये भाई साहब खरीदा है अपन ने। 10 मंथ की एज में खरीदा था इसको। 10 मंथ की? हाँ जी। और ये काले कांटे का ग्रैंडसन है। ओके। और इसकी जो मदर है तो किसी लाइन से, बट मैं अभी भूल रहा हूँ कौन सी लाइन है उसकी। और जो इसका कांटे का एक बेटा है, डीएनए हो गया है उसका। जंगवीर नाम है उसका। हमारे बलजिंदर सिंह फौजी साहब हैं कबद्दी गांव में, लुधियाना के पास। उनके पास इसका जो फादर है काला है, सिर्फ ओनली ब्लेज है। और पैर पूर सब ब्लैक है। वो कांटे का है और ये कांटे का ग्रैंडसन है। तो सर ये पंचकल्याण है अभी? बिल्कुल प्रॉपर पंचकल्याण है जी। आप देख सकते हैं इसको। और अभी तो इसको मतलब आप देखो कि खड़ा होना, प्रेजेंट करना सिखा रहे हैं। ट्रेनिंग पीरियड में चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो सर ऐसा क्या है कि आपके यहाँ पे ऐसा क्या जड़ी बूटी है कि घोड़ों की हाइट पकड़ जाती है? ऐसा प्रदीप जी कुछ नहीं है। क्या जड़ी बूटी देते हो आप? बस ये तो हमारे ये आदमियों की इनकी मेहनत है जो इनकी सेवा में लगे रहते हैं। बाकी तो देखो एट एंड ऑफ द डे सारा कुछ आपकी ये नॉलेज आपकी आंखों पे है। आप बच्चे को कोई भी ब्रीडर है वो बचपन में उसकी कैलकुलेशन कितनी सही पकड़ता है, उसका फ्यूचर क्या प्रेडिक्ट करता है, वही ब्रीडर है मेरे हिसाब से। तो सर आपके हिसाब से जैसे आज के टाइम में कैसे ब्रीड किया जाए, यानी घोड़ा घोड़ी, यानी कि कुछ जैसे कि आपने, मेरे को लगता है कि कम से कम 100 से ज्यादा बच्चे ब्रीड कर दिए होंगे फार्म पे? कर दिए होंगे जी, कर दिए होंगे। तो मैं जानना चाहता हूँ सर, आप यानी कि मेन चीज क्या देखते हो? जैसे मान के चलो घोड़ी है, यानी कोई एक एग्जांपल के साथ में, जैसे मान के चलो किसी के पास में पंचकल्याण घोड़ी है। हाँ जी। अब उसके हिसाब से आप क्या सजेस्ट करोगे, वो कैसे घोड़े से मैट कराए कि उसके पास में भी एक क्वालिटी वाला बच्चा आ सके? देखो मैंने कभी मार्किंग के पीछे तो मैं जाता ही नहीं। पंचकल्याण आए या कैसा भी आए, कैसा भी ना आए, अपने को उस बात से कोई लेना देना नहीं है प्रदीप जी। अपने को तो लेंथ लंबी चाहिए बच्चे की, गर्दन अच्छी लंबी हो, ब्यूटी हो, साइज हो, ये चीजें चाहिए अपने को। और अपने को दूसरा मतलब मार्किंग तो भगवान की देन है, ठीक है ना, कुछ भी आ सकता है। अब जैसे इसके फादर का एक भी पैर नहीं है, इसकी माँ के भी 1 या 2 होंगे, ठीक है। आई डोंट रिमेम्बर प्रॉपरली। बाप क्या कौन बताया सर आपने? जंगवीर घोड़ा है। और मैं फोटो भी आपसे शेयर कर दूंगा उसकी, वीडियो में आप अपलोड कर देना। बिल्कुल। तो और ये पंचकल्याण आ गया। तो ये तो पीछे हो सकता है उस घोड़े ने अपने फादर पे, जैसे कांटा पंचकल्याण है, ये पंचकल्याण आ गया, तो वो जनरेशन पे कहीं भी जा सकती है, मार्किंग तो कहीं भी हो सकती है। तो सर जैसे अभी आज के टाइम पे जैसे कि नए लोग बहुत ज्यादा एंटर कर रहे हैं, मेरे को लगता है कि ये लॉकडाउन के बाद में जितने नए लोग आ रहे हैं, हाँ जी, जो उन्होंने पुरानों को, यानी कि बोले कि पुराने जितने लोग थे उतने नए आ चुके हैं। हाँ जी। तो अभी जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यार हम फार्म खोलना चाहते हैं, जैसे मेरे पास में भी फोन आते हैं कि सर कैसे शुरुआत करें, क्या करें। हाँ जी। एक घोड़ी ले या 4-5 घोड़ी ले, लाइन की ले या अननोन लाइन की ले, तो उसके बारे में सर क्या कहना चाहोगे? भाई साहब देखो, लेनी तो अच्छी लाइन की, अच्छी अगर लाइन नहीं भी मालूम, जब घोड़े के मारवाड़ी के पहले कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लो आप, कैसा घोड़ा होना चाहिए। कोई भी किताब उठाओगे, नॉलेजेबल पर्सन से पूछोगे, देखो बोन स्ट्रॉन्ग चाहिए, चेस्ट ब्रॉड चाहिए, पुट्ठा खुला बड़ा पुट्ठा चाहिए, लेंथ चाहिए, गर्दन लंबी चाहिए, आंख मोटी चाहिए, फेस पतला नीचे से चाहिए, कान सुंदर चाहिए। तो आप अगर वैसी मेयर अननोन भी लोगे तो डेफिनेटली उसके पीछे कोई माँ बाप तो अच्छा होगा। अपने को उसकी लाइन नहीं मालूम, वो एक डिफरेंट इशू है। तो जब आप ऐसी एक ब्रूड मेयर ले लोगे जिसकी चेस्ट अच्छी हो, हाइट अच्छी हो, नेक अच्छी हो, उस पे अच्छा घोड़ा डालो आप, चाहे वो लाइन की घोड़ी है चाहे अननोन है, ठीक है। आपको 1-2 बच्चों में पता लग जाता है कि इसके बच्चे कैसे ग्रो करते हैं, बनने वाले हैं या नहीं बनने वाले। और अगर किसी के पास अच्छा पैसा है तो मैं उसको टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा।
भाई मैंने तो जो अपनी लाइफ में किया मैं वो फॉर्मूला ओपनली शेयर कर रहा हूँ। मैंने जब मैं घोड़े ले रहा था तो लोग मेरे को आज जैसे कहते हैं ना महंगा बेचता है, तो प्रदीप भाई आप किसी से भी मार्केट में पूछना, सबसे महंगे लिए भी हमने उस मैं टाइम सर पे। इसी में एक चीज ऐड करना चाहूंगा, इससे बढ़िया ये है कि आपकी शुरुआत कैसी हुई वो बता मैं दोगे वही तो बता रहा सब कुछ आ हूँ, जाएगा। मैं वही बता रहा हूँ। अब आप यहाँ से निकाल लेना, मैंने पहला घोड़ा नाग लिया और 2011 में लिया, और उस टाइम पे 7-8 लाख में एडम बिका था, 10 लाख में बिका होगा। उस टाइम पे मैंने 31 लाख में 4 जानवर लिए, 2 बच्चियां 1 घोड़ी, जिसकी वैल्यू तीनों की हम कैलकुलेट करते हैं 6 लाख, और अकेला नाग हमें 25 लाख में पड़ा। कौन से सन की बात बता रहे हो सर? 2011 में। 2011। हाँ जी, तब शानदार भी नहीं बिका था। अच्छा। शानदार 17 लाख का उसके बाद सेल हुआ था, जब उससे कुछ देर पहले हुआ होगा, पर शानदार को भी नाग क्रॉस कर गया। तो हमें लोग तब बोलते थे ये फेल हो जाएंगे, ये बर्बाद हो जाएंगे, पर हमने क्वालिटी और अच्छे एनिमल पे फोकस किया। लोगों ने ये भी बोला इसका एक पैर वाइट है, इसके माथे में कुछ नहीं है, ये अशुभ होता है, ये बर्बाद कर देगा। पर आज अगर हमारा स्टेबल यहाँ पहुंचा है, हम इंडिया में इस पोजीशन में पहुंचे हैं, तो शुरुआत तो नाग से ही हुई ना हमारी। तो इसलिए भाई साहब जिसके पास तो है पैसा, वो तो टाइम एक्सपेरिमेंट करने में खराब बिल्कुल नहीं करे, डायरेक्ट अपने जो प्रूवन एनिमल्स हैं, कोई अच्छा स्टैलियन, अच्छी घोड़ियां जिन्होंने बच्चे दिए हैं, कोई नामचीन उनके बच्चे देखे हैं, तो डायरेक्ट स्ट्रेट अवे वो लॉट उठाओ आप, एक की जगह 5 की जगह 1 रख लो, पर लो टॉप ऑफ द लाइन। मैं प्रदीप जी आज आपसे ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, ठीक है, खड़ा रहने, शेयर करता हूँ कि मैंने जब घोड़े लिए, मेरे को एक टाइम पे कैश फ्लो में थोड़ी कमी आई। मैंने अपनी मोंटेरो गाड़ी ली थी, मैंने उस टाइम पे कैश में ली थी, लोन मैंने कभी कराया। अभी थोड़ी आती है वो? नहीं, अभी नहीं आती, और तब भी जापान से बन के ही आती थी, और ऑन ऑर्डर आती थी, यहाँ नहीं बनती थी। तो 45 लाख में ली थी, 11 महीने चला के मैंने 30 लाख में दे दी। उस 30 लाख से मैंने घोड़े लिए। अच्छा। ठीक है, तो आप इसको या तो बिजनेस समझ के करो, ठीक है, पर साथ में शर्त है कि शौक भी होना चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है, अगर शौक नहीं रहेगा, आप फार्म पे नहीं आओगे, इनको टाइम नहीं दोगे, तो आप बुरी तरह से फेल हो जाओगे। जिसके पास टाइम अफोर्डिंग कैपेसिटी है और शौक है, वो डेफिनेटली इसको बिजनेस समझ के करे। हमें तो भाई साहब कोई इसमें शर्म नहीं है, महसूस नहीं होती कहते हुए कि घोड़ों ने बहुत कुछ दिया है। हमने ब्रीड किया, लोग कोई कुछ भी बोले, डीफेम करने वाले ज्यादा होते हैं, ठीक है, मार्केट में डिमोटिवेट करने वाला। हाँ, डीफेम भी और डीमोटिवेट भी। डीफेम करना इन द सेंस के भाई वो तो व्यापार करते हैं, व्यापारी हैं। भाई एट एंड ऑफ द डे व्यापार कौन नहीं करता? हाँ, जैसे लोग बोलते हैं गहरी भाई तो व्यापारी आदमी ठीक है, कौन नहीं करता? मेरे को बताओ आप, क्या अब गज सिंह जी राजा हैं जोधपुर के, वो घोड़े नहीं सेल करते? उनके स्टेबल्स में से सेल नहीं लगता है हिंदुस्तान में ऐसा कोई आदमी कोई नहीं है ही सेल नहीं। करता। हाँ, तो फिर इसमें आप क्या बड़प्पन दिखाना चाहते हो? एवरी ब्रीडर इज अ ट्रेडर, गेट इट वेरी स्ट्रेट। हाँ, पर हम लोग वो काम भी नहीं करते प्योर ट्रेडर वाला कि लाए और लाके बेच दिया। अब फॉर एग्जांपल ये बच्चा है, मैंने बेचना ही होता तो मैं इसको तभी 1 महीने में ही बेच देता 50 लाख रुपया प्रॉफिट से, पर मेरे को रखूं। मैंने द्रोणा कब दिया? ठीक है, प्रॉफिट से दिया, पर 4 साल सेल उसके बच्चे लिए, पूरा नाम बना, ब्रीडिंग की। जब मेरे को लगा 20 फिल्लीज हैं, तब मैंने उसको सेल किया। सेम गोज फॉर नाग, 8 साल रखा, ब्रीडिंग की, जब उसके लॉट मेरे पास आ गया, सब कुछ हो गया, 8 साल ब्रीडिंग कर ली, तब उसको मैंने सेल किया। तो उसको आप ट्रेडिंग तो हर आदमी करेगा, बट एक ब्रीडर होके ट्रेडिंग करना, दैट इज अ डिफरेंट इशू। तो सर जैसे बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं, जो अभी नई जनरेशन आ रही है, कि प्रदीप भाई घोड़ा लाइन में पैसा है कि नहीं? अगर हम आए, अगर हम मान के चलो इतना इन्वेस्टमेंट करें, एक फार्म बनाए, तो हम पैसा कमा पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे? भाई साहब अब देखो, ये ना वीडियो पे बोलना बड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, लोग कह देते हैं कि पता नहीं शायद शो ऑफ कर रहा है या कुछ। पर एक चीज मेरी, अगर कोई भी, मैं अपने भगवान को मान के उसकी तरफ हाथ करके कह रहा हूँ, आप मानना ना मानना दर्शकों का काम, कि इसमें बहुत पैसा है। आप पूछ रहे हो ना पैसा है या नहीं, मैं कह रहा हूँ बहुत पैसा है, ठीक है, पर शर्त है कि ये नहीं कि आप उठा के ऐसी कोई भी कहीं से भी कुछ भी ले, नो, यू हैव टू बी स्पेसिफिक अबाउट योर परचेज। जिस दिन आप घोड़ा खरीदते हो, आपका नफा नुकसान उसी दिन तय हो जाता है। ओके, ठीक है, उसी टाइम आप उसमें से जो कमाना है नहीं कमाना आपका उसी दिन डिसाइड हो जाता है। कहने का मतलब क्या, कि जैसा एनिमल लाओगे वैसा पर कमाओगे। तो सर एक चीज और बोलते हैं लोग कि भाई गहरी भाई के पास में करोड़ रुपए के घोड़े लेने वाले ग्राहक कहां से आ जाते हैं? हमारे पास सबके पास आते हैं ना भाई साहब, किसके पास नहीं आता? सवाई बना ने अभी 5 करोड़ में अशफ कीर्ति बेची,
हाँ। उस सबसे पहले सवाई बना एक वो इंसान है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ बीइंग अ ब्रीडर, कि उन्होंने देव बेचा लॉकडाउन में, आज से कितने साल पहले लॉकडाउन में, उस सॉरी वो नोटबंदी में 1 करोड़ में बेचा। तब लोगों ने उनको भी खूब बोला कि भाई इन्होंने तो गलत बोल रहे हैं, या महंगा बेच दिया, या ऐसे कर दिया। ये तो भाई लोगों का काम है कहना, लोग तो कहते रहेंगे, पर मैं अकेला नहीं। अभी गजराज बिका है, 1 करोड़ में लाए हैं, गुरताज संधू, भारत रत्न बिका, दिलबाग बिका, सारे बिके हैं। पर दिक्कत क्या है कि पहले जब मैं परचेज कर रहा था ना, कई लोगों का ये क्वेश्चन था, यार इतने घोड़ों से गैरी क्या करेगा, इतने बांध के क्या करेगा, ऐसे ही इकट्ठे कर रहा है। पर अब जब मेरे वो सेल हुए, अब पता लग रहा है कि गैरी ने क्या करना था। फिर उससे जेलस ये नहीं होना चाहिए। आई हैव वर्कड बहुत, मैंने हार्ड वर्क किया है। रात में सर्दी में 1-1 बजे घर से यहाँ से फोन आता था ना, कोई जानवर बीमार है, बेड छोड़ के सर्दी में निकल के आके यहाँ पे 4 घंटे रहना, रात 4-4 रातें मैं फार्म स्टेबल के अंदर सोया हूँ भाई साहब। यानी कि लोग ये देख रहे हैं कि आज गैरी भाई करोड़ों में बेच रहे, पर उसके पीछे क्या मेहनत है वो कोई नहीं देख रहा है। अब सवाई बन्ना का नाम है, वो आदमी भाई मैं उनकी तारीफ करता हूँ कि सुबह से, ये नहीं कि मेरे को पर्टिकुलर मैं एक आदमी का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि मैंने देखा है अपनी आंखों से। वो सुबह 4 बजे आके घोड़ों में बैठ जाते हैं, रात को हर रोज उनके पास आदमी आते हैं, क्योंकि उनकी हॉस्पिटैलिटी अच्छी है। जो आदमी प्यार देगा करेगा, सब जाएंगे, ठीक है। रात को वो 1-2 बजे से पहले सोते नहीं है, एवरीडे कोई ना कोई बाहर से आया होता है, और सुबह 4-5 बजे फिर आदमी घोड़ों में है। तो उसकी मेहनत भी तो देखो ना आप। यही काम मेरा है। आप बोल तो देते हो, जितने भाई साहब लोग, नॉर्मल लोग जितने के घोड़ा घोड़ी लेते हैं ना, उतने का 1 साल का मेरा एक्सपेंडिचर घूमने का है, टू फाइंड गुड हॉर्सेस। आप कर लो, कौन रोक रहा है आपको? सर लगभग कितना पैसा लग जाता होगा 1 साल में घूमने में? कोई इसमें आइडिया देखो, कोई एक अभी गुजरात शो जाके आए हैं, ठीक है, तो मतलब उसी में जाने आने में 2 लाख 2.5 लाख रुपया खर्चा हो गया, 4 दिन के राउंड के पीछे। यानी बात करें तो साल में एक घोड़े का खर्चा चला जाता है बड़े आराम से भाई साहब, 25-30 लाख रुपया, 25 लाख रुपया जाना, होटल का स्टे करना सारा, क्योंकि आप अपना जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको तो डाउन नहीं कर सकते। अब ये तो है नहीं यहाँ से जाके आप झोपड़ी में रह जाओगे, तो वो चलो ये भी नहीं कि अपन 5 स्टार में रहते हैं, जितना अपने को भगवान ने दिया उस हिसाब से गुड इनफ। यानी एक बच्चे का पैसा ट्रैवलिंग जाता है जी, जाता है। और मैं आपको बता दूं, आज आपके चैनल के माध्यम के जरिए 70-75 एनिमल्स ये 11-12 सालों में मरे हैं मेरे, ठीक है। कितने सालों में सर? 11 सालों में। ओके। किसका गुर्दा है, दिल गुर्दा, जो 70-72 जानवर मर जाएं और फिर भी सक्सेसफुल भी हो और फिर उसी काम को करता रहे? मेरे को आप बताना ज़रूर। ये आप सारे इंडिया में जाते हो, कहीं किसी से पूछना भाई आपका कितना नुकसान हुआ, हमारा, मैंने अपना नुकसान बताया, फिर भी वी आर इन गुड प्रॉफिट, ठीक है, जस्ट बिकॉज हमारी लाइन और हमारा जो डायरेक्शन है वो सही थी। सर जैसे कभी कभार, जैसे कि अभी अपन ये बोले कि गैरी भाई हर साल करोड़ों का टर्नओवर रहे, तो वैसे रहता होगा, मान के चलो कभी कभार जैसे कम रह जाता है, तो कभी कभार माइंड में आता है कि डिमोटिवेट? नहीं, वो इसलिए नहीं आता डिमोटिवेट, क्योंकि हमारा ये सिर्फ इसी का काम थोड़ी है। वी हैव अदर बिजनेसेस, ये तो हमारा एक शौक है। मैं घोड़े लाता भी क्यों हूँ प्रदीप जी, मेरे से रुका नहीं जाता। जब मैं अच्छा घोड़ा घोड़ी देख लेता हूँ ना, मेरा एक नशा है कि एक बार वो घोड़ा मेरे स्टेबल में आए, मैं उसको रखूं, बाद में चला जाए कोई बात नहीं, उस पर टैग रहेगा कि ये वीर फार्म से आया, गैरी गिल के पास से आया। दैट इज व्हाट गिव्स हैप्पीनेस टू मी। तो मेरा ये सिर्फ कोई पैसा कमाने का वो नहीं है, मेरा तो ये है कि आज जैसे कई लोग बोलते हैं हमारे घर से इतने स्टैलियन गए, तो मेरे घर से भी आज की डेट में कम से कम 30 स्टैलियन, नामी स्टैलियन चले गए हैं, जो कोल्ट गए होंगे, बाद में जाके स्टैलियन बन गए। कितने? 30? लगभग 30 कम से कम, जिनमें नाग, रैम्बो, अलादीन, कोहिनूर, बेमिसाल, मतलब नाम गिनूं, द्रोणा, पता नहीं कितने ही, नुकरे भी गए। 30 स्टैलियंस मेरे हाथों से निकल गए। अपना तो ये शौक है कि चलो आज से 10 साल में बोलेंगे भाई वी हैव क्रॉस्ड 100, ठीक है, ये अपना ड्रीम है। तो सर जैसे ये शौक आपका ही है कि आपकी फैमिली को भी है घोड़ों का शौक? नहीं, नोबडी इन फैमिली। देखो मेरी फैमिली जो है सब सिटी में रहे हुए लोग हैं। माय डैड वाज इन मर्चेंट नेवी फॉर 2 इयर्स, फिर अपने बिजनेस में आ गए। तो हमारे घर में तो कभी किसी बाप दादा किसी को शौक नहीं था, बट मुझे राइट जब मैं 3री-4थी क्लास में था, उसी टाइम से हमारे घर के सामने एक गांव पड़ता था, वहाँ से खच्चरें
चरने के लिए छोड़ देते थे। तो मैंने घर वालों से छुपा के एक बिट बना ली और उसी पे किसी के भी घोड़े पे चढ़ के राइड कर लेना। मेरा तो वहां से शौक है, बर्ड्स का, पिजन्स का, पैरेट्स का, मेरे को एनिमल्स अच्छे लगते हैं। तो सर आपने यानी कि जैसे लोग ये भी बोलते हैं गैरी भाई बहुत अच्छा बोल लेते हैं, तो मैं एक बार ये भी जानना चाहूंगा सर कि अपनी एजुकेशन क्या है और जो गैरी नाम है वो कैसे पड़ा, क्योंकि आपका नाम तो गुरप्रताप है। बिल्कुल जी, मेरा भाई साहब नाम अकेला गैरी नहीं है, गैरी, गुरप्रताप और ज्योति भी है साथ में। नवजोत था घर का नाम, नवजोत। तो इसमें क्या हुआ, जैसे जो मेरे हॉस्टल, जैसे मैं शिमला में पढ़ा हूँ, तो वहाँ पे मेरा जो फ्रेंड सर्कल था हॉस्टल वाला, उन्होंने गुरप्रताप, लंबा था नाम लेना, तो उन्होंने गैरी बना दिया, निकनेम कर दिया उसको, राइट। तो उसी हिसाब से घर वाले प्यार से ज्योति कहते थे। तो ये जो मेरा ये सारा खरड़ वाला जो बेल्ट है, जहाँ मैं पॉलिटिक्स में भी थोड़ा बहुत एक्टिव हूँ, लोक सेवा में, यहाँ पे ज्योति पटियाला के नाम से ज्यादा जानते हैं। जो कॉलेजिएट्स और हमारे घोड़ों की वर्ल्ड के लोग हैं वो गैरी गिल के नाम से जानते हैं। और अदरवाइज भाई साहब मेरी बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मैंने की है डिग्री, पर लास्ट सेमेस्टर में मेरी छूट गई। जो ट्रेनिंग का सेमेस्टर होता है, मैं ट्रेनिंग पे गया ही नहीं, क्योंकि मैं डिसाइडेड था कि मेरे को जॉब तो करनी नहीं है। आईसीएसई बोर्ड में मैं पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है, इंग्लिश मीडियम आईसीएसई में। तो सर आपका ये शुरू बचपन से ही फोकस था कि मेरे को जॉब नहीं करनी है? हाँ हाँ, बचपन से माय डैड वाज इनटू बिजनेस। मेरा शुरू से यही था कि आई एम गोना गो इनटू बिजनेस। अभी हमारा मेन तो फाइनेंस का और प्रॉपर्टी का जो काम है वो है। ओके। और सर इसका नाम क्या है? भाई साहब नाम अभी रखा नहीं है, व्यूअर से पूछ लेते हैं कि क्या नाम रखोगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम दिखाया है, तो कमेंट्स में इसका नाम जरूर सजेस्ट करना। भाई जितने भी और लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो नाम बताना सर को, फिर सर कमेंट पढ़ के इस घोड़े का जो भी नाम होगा वो सर रखेंगे। और ये 20 महीने में 65 इंचेस है फ्रेंड्स, जिसको देखना है आके नोट देख सकता है। पैर पीछे कर बेटा, पीछे कर। और आप देखो कि आगे लंबा छोड़। ये अभी मेरी हाइट 6 फीट है और मेरे कहाँ जा रहा है ये आप देख सकते हो वीडियो में, आपको अच्छे से पता लग जाएगा। ओके, थैंक यू। जा ले जा बेटा।